पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया है और सिर्फ 6 माह में 500 से ज़ायद हमले हुए। और जो हमारे सामने एक रिपोर्ट पड़ी है जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान दहशतगर्दी के मामले में सीरिया, माली, नाइजर, नाइजेरिया, सोमालिया, इजराइल और अफ़गानिस्तान से भी पीछे चला गया है। और इन ममालिक में दहशतगर्दी के मामले में सूरत हाल बहुत बेहतर है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया है। और जो SHO का कहते थे जी, मोहसिन नकवी साहब कहते थे कि एक SHO की मार है, उनके लिए मेरा ख्याल है कि एक बाइस शर्म बात है जो कि इस वक्त हमारे सामने एक रिपोर्ट पड़ी है। बलूचिस्तान में मौजूद कलअदम दहशतगर्द तंजीमों को सिर्फ एक SHO की मार कहने वाले मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत जो है वो आवाम को इन दहशतगर्दों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। बलूचिस्तान के महकमा दाखिला की 1 जनवरी से 30 जून तक पहली शशमाही के जो आदाद शुमार आए हैं वो बहुत ही होलनाक हैं और सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमायां इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जहां दहशतगर्दी के वाक़यात में 45%, जबकि टारगेट किलिंग के वाक़यात में 100% इजाफा हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में रवां साल के पहले 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के 501 वाक़यात रिपोर्ट हुए और जिनमें 133 अहलकार समेत 257 अफराद शहीद हुए, जबकि 238 अहलकारों समेत 492 ज़ख्मी हुए, जो कि एक बहुत ज़्यादा ये नंबर्स हैं। हमारे जवान शहीद हुए, हमारे अफसर शहीद हुए, हमारे आम पाकिस्तानी शहरी वो हैं वो शहीद हुए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बलूचिस्तान में रवां साल गैर मुकामी अफराद पर 14 हमले हुए, जिनमें 52 अफराद जान से गए जबकि 11 को ज़ख्मी किया गया। और इसमें IED, रॉकेट फायर, बारूदी सुरंगों और बम धमाकों के मजमूई तौर पर 81 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 26 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 112 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। गुज़श्ता 6 माह के दौरान आम शहरियों पर हमलों के 39 वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक जबकि 39 ज़ख्मी हुए। इसी अरसे के दौरान ट्रेन पर 2 हमलों में 29 अफराद जाँ बहक हुए। और इसके साथ साथ ही ये आदाद शुमार सिर्फ 2025 के हैं, जबकि 2024 के जो हालात इससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2024 के दौरान दहशतगर्द हमलों की मजमूई तादाद 1099 तक जा पहुंची है, जिनमें 1081 अफराद जान से गए। और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के बायस पाकिस्तान को आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स में दूसरा बदतरीन मुल्क करार दे दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कलअदम TTP के 482 हमलों में 558 अफराद शहीद हुए, जो कि एक अलार्मिंग नंबर है और जो कि 2023 के मुकाबले में 91% ज़्यादा है। यानी 2023 में के मुकाबले में 2024 में 91% ज़्यादा दहशतगर्दी का वाक़यात हुए और उसके बाद 2025 में पहली शशमाही में उससे भी ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें 100% इजाफा हो गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में बलोच अस्करियत पसंद गिरोहों के 504 हमलों में हलाकतों की तादाद 2023 के मुकाबले में 4 गुना बढ़कर 388 हो गई है। और आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स में पाकिस्तान से बदतरीन मुल्क सिर्फ बर्किना फासो है, जिसका कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा। और जंग से मुतासरा अफ़गानिस्तान जो है उसकी हालत भी दहशतगर्दी इंडेक्स में 9वें नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। और अर्दली हुकूमत का जो फोकस है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात के बजाय सिर्फ फ़ोटो सेशन रह गया है। और फ़ोटो सेशन पर मबनी इजलास होते हैं, खोखले बयानात होते हैं, नारे होते हैं, आनियाँ जानियाँ उनकी होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की नई गाड़ियाँ और नई जो हैं अपनी लग्जरी गाड़ियाँ उनके ख़रीदने पे सर्फ किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पर।
क्योंकि हालात ये हैं कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस सिर्फ जनवरी में दहशत गर्दी के वाक़यात में 42% इजाफा हुआ था और अदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ एक माह के दौरान मुल्क भर में दहशत गर्दी के कम से कम 74 हमले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें मजमूई तौर पर 91 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। बदतरीन दहशत गर्दी से मुतासरा अवाम अब तक SHO के इंतज़ार में हैं, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान के अवाम मसाइल जो हैं वो एक SHO की मार हैं। जबकि हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक खिताब किया था और उस खिताब में कहा था कि ये चंद लोग हैं, चंद 100 भी नहीं बल्कि चंद दर्जन लोग हैं। उन्होंने कहा था कि क्या ये समझते हैं कि चंद दर्जन लोग बलूचिस्तान के हालात ख़राब कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में इस वक्त मिलिटेंट्स का और दहशतगर्दों का राज है और वहाँ की सूरत हाल बिल्कुल भी काबू में नहीं है। अगर ये वाक़तन मुट्ठी भर लोग हैं तो फिर इन मुट्ठी भर लोगों को हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में है, तो फिर क्या वजह है कि वो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? असल मसला ये है कि असल इशू क्या है? असल इशू ये है जनाब कि चूँकि हमारी जो प्रायोरिटी है वो ना ही मुआशी इस्तेहकाम है और ना ही मईशत की बेहतरी है और ना ही हमारी जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान के खारजी जो ख़तरात हैं उन पे है, बल्कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है वो सारी की सारी स्टेट मशीनरी जो है वो एक काम पे लगी हुई है और वह है इमरान खान साहब के बारे में हालात वाक़यात। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको फोकस किया हुआ है। और अगर पाकिस्तान प्रायोरिटी होती, पाकिस्तान के अमन अमान प्रायोरिटी होता, पाकिस्तान की मईशत प्रायोरिटी होती, तो फिर कम अज़ कम ये करप्ट टोला जो है ये हुकूमत और ये इन लोगों को मुसल्लत ना किया होता। क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में एक ख़बर दी थी कि जिसमें तकरीबन 3.5 अरब रुपए की गाड़ियाँ सिर्फ पंजाब में ख़रीदी गई हैं और वो भी लग्जरी गाड़ियाँ और वो भी सरकारी अफसरों के लिए और वज़रा के लिए और उसमें स्पेशल ब्रांच के लिए भी ख़रीदी गई। तो अगर ये सब कुछ है तो फिर जनाब ये मामला क्यों हैं? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में तो लोग सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और अमन मार्च कर रहे हैं। और जो अमन मार्च करता है उसे नामालूम अफराद शहीद कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। जबकि वहाँ पे हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि वो मुलाकातें कर रही है नून लीग मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि किसी भी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ज़रा डिस्टेबल किया जाए। और वहाँ पे एक मंडी लगने वाली है और वो है सेनेट के इंतखाबात के लिए। और इस वक्त जो सेनेट के इंतखाबात के लिए एक रुकन एक सीट का जो कीमत है वो 2 अरब रुपए से ज़्यादा लग चुकी है जी। 2 अरब रुपए की एक सीट, आप तसव्वुर करें। और MPS को वहाँ पे करोड़ों रुपए ऑफ़र किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया, और एक एक वोट का ऑफ़र किया जा रहा है। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। और इसमें ओपनली पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी ये कहती है और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, उनकी जमात भी ये कहती है कि जनाब जितनी सीटें ज़्यादा मिल जाएं उतना ही अच्छा है और मामलात आपस में तय किए जा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है ना ही बलूचिस्तान और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट की और हमारी फोर्सेस की ये प्रायोरिटी है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगली खबर है जी, बरतानिया के 60 लेबर अरकान पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की लेबर पार्टी के 60 अरकान ने बरतानवी हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के लिए ख़त तहरीर कर दिया है। ख़त में गज़ा में जारी नस्लकुशी रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। अरकान ने वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा है, डेविड लेमी को ख़त लिखकर इसराइली मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया है। और अरकान पार्लियामेंट ने ख़त में लिखा है कि रफ़ा में इंसानी शहर की तामीर का मंसूबा फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली है। मंसूबा फ़लस्तीनियों की शनाख्त मिटाने और ज़मीन हथियाने की एक कोशिश है। और ख़त के मतन के मुताबिक फ़लस्तीन को रियासत न मानकर हम 2 रियासती पॉलिसी की
दो रियासती हल की पॉलिसी को नाकाम बना रहे हैं और लेबर फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन एंड मिडल ईस्ट की तंजीमी कागज़ से ये ख़त तरतीब दिया गया है और ख़त में बरतानिया से अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी एजेंसी अनरवा की फंडिंग बहाल करने और इसराइली बस्तियों की मसनूआत पर तिजारती पाबंदियों की भी सिफारिश की गई है। और ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है बरतानिया की अदालत से, बरतानिया की पार्लियामेंट से। दूसरी जानिब एक और ख़बर जनाब लेते हैं और वह है ग्रोक की। ग्रोक जो है वो भी एक सितम पे सितम ढाई जा रहा है और इस वक्त मुकाबला चल रहा है कि कौन सी हुकूमत बेहतर है। तो एक सवाल किया गया कि इमरान खान के 3.5 साला दौरे हुकूमत में इमरान खान ने गरीबों को फ़ायदा देने के लिए क्या किया। तो ग्रोक ने जवाब दिया कि 10 बड़े प्रोजेक्ट्स इमरान खान के ऐसे हैं जिससे गरीबों की मदद की गई। इसमें उन्होंने कहा है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम और गरीब ख़वातीन को माहाना वजीफ़ा और बैंक अकाउंट्स और सेहत सहूलत कार्ड, 1 मिलियन रुपए तक मुफ्त इलाज और 7 मिलियन से ज़्यादा ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद हुए। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि 7 मिलियन यानी कि 70 लाख ख़ानदान, और अगर एक ख़ानदान में 6 अफराद भी लगाएं तो 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों का मुफ्त इलाज हो रहा था इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए, सेहत सहूलत कार्ड के ज़रिए, जो कि बंद कर दिया गया। और एहसास एमरजेंसी कैश कोरोना रिलीफ में 12,000 रुपये 10 मिलियन लोगों को दिए गए, यानी कि 1 करोड़ लोगों को ये इमदाद दी गई। और फिर कामयाब नौजवान प्रोग्राम था, नौजवानों को लोन्स दिए गए, 14,000 से ज़्यादा कारोबार शुरू हुए। हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम शुरू किया, 5 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई। लंगर खाना प्रोग्राम था और इसके साथ साथ पनाहगाहें थीं। और एहसास नशोनुमा प्रोग्राम था, बच्चों की ग़िज़ाइयत के लिए जी शेल्टर होम्स थे और बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम थे। और किसान कार्ड शुरू किया गया था, किसानों को सब्सिडी और लोन्स दिए जा रहे थे, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में किसान जो है वो उसका मुआशी कत्ल हो चुका है। इसी तरीके से एहसास स्कॉलरशिप्स, गरीब बच्चों की तालीम के वज़ाइफ का जो प्रोग्राम था ये शुरू किया गया। तो ग्रुप ने ये जवाब दिया है उन पूछने वालों को जिन्होंने ये पूछा था कि शायद इमरान खान साहब की कोई कारकर्दगी नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक प्रेशर जो है वो आलमी प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात इस वक्त मौजूद है लाहौर में, पंजाब में, और एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं, सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान जो हैं वो अमेरिका पहुंचने वाले हैं और वहां पर इस बात का कवी इम्कान है कि हो सकता है कि वो 14 तारीख को जो हेयरिंग है अमेरिकन कांग्रेस के सामने उसमें अपीयर भी हों। इस बात का इम्कान मौजूद है, अभी तक कंफर्म नहीं है। और अगर वहाँ जाते हैं तो ये एक और अज़ खुद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। उसके बाद इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो पहुँचेंगे पेशावर, लैंड करेंगे। और इसके बारे में शाहीन सहबाई साहब ने एक खबर दी है और उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया है कि कासिम और सुलेमान जो हैं वो अकेले नहीं आएंगे, बल्कि वो उससे पहले मुलाकातें करेंगे अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर से, और हो सकता है कि कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं वो भी कासिम और सुलेमान के साथ हों। और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि अगर कुछ कांग्रेसमैन अगर तैयार हो गए तो वो भी इनके साथ होंगे और ये पेशावर में लैंड करेंगे और पेशावर से उनको फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की रिहाई और उनसे मुलाकात जो है कासिम और सुलेमान करेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो ये सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, जैसे ही कोई कंफर्म खबर होगी वो हम ज़रूर आपको आगाह करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान की रिहाई का मामला जो कि खटाई में पड़ा हुआ था, अब उसमें अचानक जो है वो तेज़ी आ गई है। तो देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। फिर